हेलो नीट एनजेडब्ल्यू एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाला हूं। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे जो बेसिक अप्रोच हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो देखते हैं। ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ब्लॉक एम है। यहाँ से हम इसको करेंगे रिलीज। रिलीज का मतलब हो गया कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0। सबसे पहले जैसे ही मैं इसको बच्चों रिलीज करूंगा तो रिलीज करने पर mg इसको पुल करेगा नीचे। इसके अंदर इस पोजीशन से आप देखोगे आ जाएगा एक एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन mg कहाँ लग रहा है? नीचे। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि पहले हमने रिलीज किया था। अभी mg ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स कम है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नीचे की तरफ लगेगा। अब अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे मालूम है कि एक सिचुएशन आएगी जहां पर mg फोर्स और स्प्रिंग का लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। मेरा कहने का मतलब जब रिलीज किया था तब यहां पर वेलोसिटी mg इसको नीचे पुल कर रहा था। वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, पर कब तक बढ़ेगी, कब तक मैक्सिमम होगी? जब तक mg और स्प्रिंग का फोर्स बराबर नहीं हो जाते। दैट मीन्स यहां पे इसने गेन करी है मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना हो चुका? 0, क्योंकि mg तो बढ़ेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है। स्प्रिंग खुलने से कौन सा फोर्स बढ़ रहा है? स्प्रिंग फोर्स ही बढ़ रहा है क्योंकि उसका एक्सटेंशन बढ़ रहा है। तो एक सिचुएशन आई जहां पर इन्होंने स्प्रिंग फोर्स और हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स दोनों इक्वल हो गए। उस समय पर जो एक्सटेंशन हुआ वो कौन सी सिचुएशन पर हुआ? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक एक्सटेंशन तो ये पूछते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। अब क्या होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन कब तक होगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। मींस अभी नीचे की तरफ जाएगा, फोर्सेस यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, अब स्प्रिंग और खुलेगी बच्चों। जैसे ही स्प्रिंग और एक्सटेंड होगी तो स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ेगा, पर mg लग रहा है नीचे, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है, वेलोसिटी है नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स इसको रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करेगा कब तक? जब तक इसकी वेलोसिटी को 0 नहीं बना देता। और इस सिचुएशन पर जो हमें एक्सटेंशन मिला दैट इज आवर मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो बच्चे को बस ध्यान ये रखना है कि mg तो कांस्टेंट है। कौन सा फोर्स है जो ब्लॉक के नीचे के मूवमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है? वो स्प्रिंग फोर्स है। उसका मोशन है नीचे, ऊपर वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है जो धीरे धीरे उसको क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 बना देगा। इसको थर्ड नंबर पोजीशन, इसको सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट नंबर। अब जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में सिखाया था, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम एट पोजीशन 1 and 3। बहुत सिंपल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों, क्योंकि और कोई फोर्सेस का वर्क डन है नहीं। ग्रेविटी का वर्क डन mg x मैक्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ k x स्क्वायर मैक्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 0, इनिशियल रिलीज करने पर भी 0 थी, तो एक्सप्रेशन खत्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x मैक्स इज इक्वल टू 2mg बाई k। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके जहां भी वेलोसिटी का रोल हो, स्पीड का रोल हो, तो आप क्या कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने x मैक्स निकाल लिया, एक पार्ट ये इसका खत्म हो गया। कई बार अच्छे पेपर हो तो एक और क्वेश्चन वो पूछता है सेकेंड पार्ट में, फाइंड v मैक्स। तो इसमें भी मैं यही काम कर सकता हूं। मैंने अभी बोला था कि जहां भी स्पीड का रोल हो आप वर्क एनर्जी थ्योरम 2 पोजीशंस पे लगा सकते हो। अब कहां लगाएंगे? अप्लाई वेट एट 1 and 2 यहां लगा सकते हो। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ? mg x नॉट माइनस हाफ k x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर मैक्स 0। मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइनल कहाँ लगाई? इस पोजीशन पर। इनिशियल पे तो 0 थी। ग्रेविटी का वर्क डन इस पोजीशन पे कितना था? mg x नॉट। अब आप क्या कर सकते हो? x नॉट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, माइनस हाफ k m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर मैक्स। अब आप क्या कर सकते हो? m स्क्वायर g स्क्वायर, k से k एलिमिनेट हो जाएगा,
तो ये आपका बचेगा 2k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, 2 से 2 भी गया, 1m से 1m गया, तो v मैक्स आपका बचा mg स्क्वायर बाय k। तो बच्चों हम पहुंच चुके अपने कंक्लूजन पर, ये स्क्वायर था, इसको रूट में ले लेंगे तो g रूट m बाय k, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप पूरे कंसेप्ट का वर्गेज थ्योरम का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।